सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, एक और बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस की वीडियो आज मैं लेके आ चुका हूं। सो गाइस, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी मोस्ट एक्सपेंसिव लिस्टेड स्टॉक इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एमआरएफ के बारे में। एमआरएफ की कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी वो तो हम फंडामेंटल एनालिसिस में बात करेंगे कि क्या टेक्निकली जो अभी करंटली मार्केट्स आर लाइव 1,35,300 रुपीज का जो शेयर का भाव चल रहा है, जो शेयर का प्राइस चल रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है, सारी बातें करेंगे गाइस एमआरएफ के बारे में। सो गाइस, बने रहिएगा एंड तक इस बेहतरीन वीडियो में। मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक लिस्टेड ऑन एनएसई एंड बीएसई इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, सीधा चलते हैं, टेक्निकली बात करेंगे एमआरएफ के बारे में। सो गाइस, अभी सिंस मैंने बताया आपको जो मार्केट्स है, मार्केट्स आर लाइव, तो आपको जो प्राइसेस है वो मूव होते हुए देखेंगे। अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है, अगर मैं एमआरएफ की बात करूं गाइस, वो चल रहा है 1,35,332। ठीक है, ऑसिलेट अभी चेंज होता रहेगा। 1,35,332 करंटली चल रहा है गाइस। अभी इसमें आपको एक लाइन देखने की मिल रही होगी। अब गाइस, आपको पता है हमारा जो एनालिसिस है वो इनकम्प्लीट है 1 वीक टाइम फ्रेम के प्लस और 200 EMA के बना। ये आपको पता है, दीज आर माय फेवरेट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, मेरी जो स्विंग होती है स्टॉक्स में वो 6 महीने 1 साल की रहती है, वरना मैं स्टॉक्स में पैसे नहीं डालता। ठीक है, पर्सनली मैं खुद बता रहा हूँ आपको, जो मैं 6-7 साल से करता आ रहा हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट में। जब भी मैं स्विंग ट्रेडिंग अगर करता हूं, मैं एक पहली बात तो ये 2-3 महीने के किसी स्टॉक को होल्ड नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है कम से कम अगर आपने किसी स्टॉक में पैसा डाला है, सो आपका जो टेन्योर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का वो 6 महीने से 1 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए। सो गाइज, आई होप आपको बेसिक डिटेल्स क्लियर हो गए होंगे और आप 200 EMA की लाइन देख रहे होंगे। गाइज, अगर मैं 200 EMA की आज के हिसाब से, जब मैं आप लोगों के लिए 1 अप्रैल का दिन है ये वीडियो जब बना रहा हूं, सो 92,093 अप्रॉक्सीमेटली इसका जो 200 EMA वो चल रहा है 92,000-93,000 के आसपास। आप एक काम करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। 92,000-93,000 के आसपास का इसका अभी करंटली जब आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ 200 EMA चल रहा है, और अभी ये काफी दूर है 1 वीक टाइम फ्रेम पे अपने 200 EMA से। सो गाइस, आई होप आपको ये बेसिक डिटेल्स एमआरएफ में टेक्निकली क्लियर हो गई होंगी। अब गाइस, एक काम करते हैं, जरा स्टॉक का ना टेक्निकली एनालिसिस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाली, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने का, और जो लोग इसको आईपीओ से होल्ड कर रहे हैं, जिनके नाना जी, परदादाजी, दादाजी, जिनके पेरेंट्स बहुत टाइम से इसका आईपीओ होल्ड कर रहे हैं, या जब कंपनी आई थी उस भाव से लोगों ने इसमें पैसा डाल रखा है। सो ये सारी बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेंगी मेरी स्टॉक एनालिसिस की। जितनी भी वीडियो अभी तक मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल्स पे डालता हूं, ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे और स्टॉक मार्केट अलर्ट दोनों ही चैनल्स पे। सो गाइस, पहली बात तो ये थोड़ा सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, क्योंकि मैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे आप लोगों के लिए एनालिसिस कर रहा हूं, जो आपका पहला और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, सपोर्ट 1 जो आपका रहने वाला है वो 1,30,000 का रहेगा। ठीक है, सपोर्ट 2 जो आपका सेकंड सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट आपका सीधा 1,20,000 का लेवल रहेगा। ठीक है, थर्ड सपोर्ट आपका रहेगा, ध्यान रखना, 1,10,000 का। ठीक है, और गाइस, जो आपका फोर्थ सपोर्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो सीधा आपका 1 लाख का लेवल है, 1 लाख का लेवल है, 1 लाख का एमआरएफ में बता रहा हूं। सपोर्ट जो आपका फोर्थ सपोर्ट रहेगा, आपको पता है मैं हमेशा ना 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस बताता हूं, बट इस केस में मैंने 4 सपोर्ट इसलिए बताया क्योंकि 1 लाख का आपको पता है कितना ही इंपॉर्टेंट लेवल है, सीधा फुल सेंचुरी है। ठीक है, 1 लाख का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है गाइस। पहला और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा आपका 1,30,000 का लेवल, सेकंड सपोर्ट रहेगा 1,20,000 का, थर्ड सपोर्ट रहेगा आपका 1,10,000 का, फोर्थ सपोर्ट रहेगा 1 लाख का। डिपेंड, क्योंकि प्राइस ने 1,30,000 पे रिएक्ट कर रखा है, प्राइस ने 1,20,000 पे रिएक्ट कर रखा है। ये वो लेवल है जहां पे कैंडल्स ने होल्ड करा है। सबसे ज्यादा होल्ड आपको 1,10,000 के लेवल के आसपास मिल रहा होगा। प्राइस का जो रिएक्शन है वो 1,10,000 पे सबसे मैक्सिमम है, और उसके बाद 1,10,000 का आपका सपोर्ट रहने वाला है। सो गाइज, आई होप आपको ये सपोर्ट के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अब गाइज, आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल में ड्रॉ करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको कि अपसाइड पोटेंशियल की जब मैं बात करता हूँ तो स्टॉक में कितना अपसाइड पोटेंशियल है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा ना चार्ट को हल्का सा ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमें ऑल टाइम हाई भी दिखे स्टॉक का। सो गाइस, जो R1 रहेगी आपकी, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहेगा आपका सीधा 1,40,000 का लेवल। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, हम लोग जो एनालिसिस कर रहा हूँ 1 वीक पे कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपके टारगेट्स हैं। 1,48,000 के बाद, 1,40,000 के बाद R2 आपका रहेगा इसका ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई कितना है स्टॉक का? ऑल टाइम हाई स्टॉक का अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 के आसपास। इसकी हल्की सी रेंज है, 1,52,000 है अप्रोक्सीमेटली ऑल टाइम हाई। सो गाइस, ये जो रेंज रहेगी ना 1,50,000 से लेके 1,52,000, इसमें पता क्या चाहिए? इसमें हमें चाहिए अक्यूमुलेशन।
अगर अक्यूमुलेशन नहीं होगी तो आपको एक डबल टॉप पैटर्न जो होता है ना ऐसे, ये पहला टॉप ये दूसरा टॉप, ऐसा आपको डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलेगा और हो सकता है वहां से शार्प सेलिंग है अगर कैंडल ने सस्टेन नहीं करा। अगर एमआरएफ की बात करूं टेक्निकली, सो गाइस आई होप आपको ये बेसिक डिटेल्स एमआरएफ के बारे में क्लियर हो गई होंगी जो हमने आज बात करी है। एमआरएफ इज अ वेरी टेक्निकली वेरी गुड स्टॉक एंड इट हैज गिवन एक्सीलेंट रिटर्न्स टू इट्स इन्वेस्टर, जिन लोगों ने पैसा डाला है, चाहे बी इट FIIs, बी इट DIs, बी इट प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, बी इट द पब्लिक लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस। सो गाइज आई होप आपको बेसिक डिटेल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्लियर हो गई होगी। अब गाइज एक काम करते हैं, जरा स्टॉक का बैलेंस शीट देख लेते हैं, फंडामेंटली देख लेते हैं कितना साउंड स्टॉक है, ठीक है। सो गाइज फुल फॉर्म क्या है थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ पहले तो। मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड, MRF, मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड। सो गाइज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप लोगों को MRF की फुल फॉर्म पता थी या नहीं पता थी। मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी ऑफ द MRF ग्रुप, ठीक है। सो गाइज मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं। जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इट इज अप्रॉक्सिमेटली 57,427 करोड़। करंट प्राइस जो चल रहा है वो 1,35,440 का चल रहा है। हाई आप देख सकते हो जो कि आपको बताया था 1.5 लाख से लेके 1,52,000 के आसपास का हाई है। सो हाई 1,51,445 का है और रिसेंट लो 83,326 का है। स्टॉक का जो PE है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है गाइज, वो 28.4 का है। बुक वैल्यू स्टॉक की आप देख सकते हो 37,328 की है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अप्रॉक्सिमेटली 7.43% और जो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 4.87% है स्टॉक का। गाइज आपको पता है व्हेन इट कम्स टू द टायर सेक्टर, जो इंडस्ट्री है टायर सेक्टर की, वो लीड करता है हमारा MRF के बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, उसके बाद अपोलो, उसके बाद JK टायर, उसके बाद सीएट, उसके बाद TVS श्री चक्रा, उसके बाद गुडियर। ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन में दिख जाएगी। मार्केट लीडर इज MRF और उसके बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रॉक्सिमेटली 44,738 करोड़। अपोलो की है 29,652 करोड़। सो गाइस आई होप आपको बेसिक डिटेल्स पीयर कंपैरिजन की और कंपनीज टायर सेक्टर में कैसी चल रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, उनका क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है, और आपको ये सारा डेटा अगर देखना है तो आपको screener.in पे जाना है। और जो भी मैं स्टॉक एनालिसिस की वीडियो कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग भी उनको जरूर एक होमवर्क के बेसिस पे अपने सक्षम सर्कल जरूर करना है। टेक्निकली भी बात करनी है, फंडामेंटली भी बात करनी है, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट भी देखना है और screener.in पे बैलेंस शीट का एनालिसिस जरूर करना है कि क्या फंडामेंटली हमें कंपनी दिख रही है और उस सेक्टर में आपको, ये मैं तो कर ही रहा हूँ, आप लोगों को भी करना है। तो गाइस अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ, सो गाइस क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा सितंबर 2023 का डेटा आया था, सितंबर 2023 में जो इसकी क्वार्टरली सेल्स आई थी वो अभी तक की मैक्सिमम थी। उससे पहले जून 2023 में 6,440 करोड़, अभी तक का जितना भी हमारा डेटा गिवन है उसमें अभी तक की मैक्सिमम है इंक्लूडिंग 2023। सो जून 2023 में 6,440 करोड़ की सेल्स आई थी कंपनी की, MRF की बात कर रहा हूँ। सितंबर 2023 में 6,217 करोड़ की सेल्स आई थी। दिसंबर 2023 में 6,162 करोड़ की, मतलब जो जून 2023 का डेटा आया था उसके बाद हल्की सी डिप आपको देखने को मिली थी जब व्हेन इट कम्स टू सेल्स। गाइस अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मैक्सिमम अभी तक का इस हमें बैलेंस शीट में दिखेगा वो दिखेगा हमें सितंबर 2023 के डेटा में। सितंबर 2023 का जो डेटा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो अभी तक का मैक्सिमम था, इट इज 1,157 करोड़। उससे पहले जो सेकेंड मैक्सिमम था वो आपका जून 2023 का था विच इज अप्रॉक्सिमेटली 1,130 करोड़। और उसके बाद जो थर्ड लेवल पे थर्ड नंबर पे आ रहा है वो 1,055 करोड़ का था, तो हमारा दिसंबर 2023 का डेटा आया था। सो गाइज आई होप आपको बेसिक डिटेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट के क्लियर हो गया होगा। गाइज अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको जो मैक्सिमम आया था वो आपका जून 2023 के क्वार्टर में आया था। 787 करोड़ का आपका क्लॉक हुआ था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 787 करोड़ के बाद जो हमारा सितंबर 2023 का डेटा आया था उसमें 791 करोड़, उससे भी ज्यादा जून 2023 से भी ज्यादा आपका सितंबर 2023 में क्लॉक हुआ था आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज अप्रॉक्सिमेटली 791 करोड़। उसके बाद जो दिसंबर 2023 का डेटा आया था उसमें जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था आपका अप्रॉक्सिमेटली 682 करोड़ का। सो गाइज आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। द कंपनी इज डूइंग एक्सीलेंट व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, द कंपनी इज डूइंग एक्सीलेंट व्हेन इट कम्स टू नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, जो लेटेस्ट डेटा आया था दिसंबर 2023 का 510 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया था। अब गाइज जरा फटाफट से शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है हमारी वीडियो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बिना इनकम्प्लीट है। सो गाइज जो लेटेस्ट डेटा आया था दिसंबर 2023 का उसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था, अब ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, थोड़ा बोर्ड पे लिखते हैं। सो जो दिसंबर 2023 का डेटा आया था उसमें 27.76% हमें प्रमोटर की होल्डिंग दिख रही थी गाइस, जो कि 0.01% बढ़ी थी
एज कम्पेयर टू सितंबर 2023। उसके बाद FIAs ने थोड़ा सा अपना एज कम्पेयर टू सितंबर 2023 दिसंबर 2023 में उन्होंने हल्की सी अपनी शेयर होल्डिंग कम करी थी 19.58% से वो 19.41% पे आ गए थे, ठीक है। और गाइस अगर मैं DIIs की बात करूँ तो DIIs हैज़ इंक्रीज देयर होल्डिंग 11.19% से उन्होंने इंक्रीज कर ली थी 11.45% सितंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023, ठीक है। जो गाइस DIIs की अगर बात करूँ, DIIs की हमने बात कर ली। पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है इट इज़ बीइंग डिक्रीज कॉन्स्टेंटली। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँ ना 43.55 से लेके 40 जून 2022 से बताता हूँ, 43.55 के बाद हुई 43.18, उसके बाद दिसंबर 2022 में हुई 42.53, 42.53 से हुई 42.45 मार्च 2023 में, उसके बाद हो गई 41.75 जून 2023 में, 41.75% जून 2023 से हो गई सितंबर 2023 में 41.48 से ही अब दिसंबर 2023 का जो डेटा आया था 41.39%। अब गाइस हमें देखना है जो हमारा मार्च 2023 का डेटा आया था उसमें हमें किस टाइप की शेयर होल्डिंग हमारे स्टॉक MRF में देखने को मिल रही है। कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें बताई, जो होमवर्क बोला है उसको करे बिना गाइस मत जाना, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि इज योर फैमिली मेंबर और आर यू अ शेयर होल्डर और एन इन्वेस्टर इन MRF। कब से होल्ड कर रहे हो, सारा ये जरूर बताना है कब से होल्ड कर रहे हो, किस प्राइस से MRF को होल्ड कर रहे हो, और क्या आपका कोई फैमिली मेंबर होल्ड कर रहा हो, किस प्राइस से वो होल्ड कर रहे हैं, ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू कमेंट एंड डू वॉच ऑल आवर वीडियोस ऑन बोथ आवर चैनल्स ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी एंड स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, सी यू, बाय।